गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अपने आप को और अपने घर वालों का सबका सपना आपको पूरा करना है और इसी साल पूर्ण करना है। यह हमारा भी आपके आशीर्वाद बना रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पूरा गुप्त काल देख लिया है, ठीक है। गुप्त काल के बाद अब शुरू होगा आज गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल से पहले हम लोग देख लेते हैं गुप्तोत्तर काल आया कैसे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने इससे पहले एक बार देखा था, आप लोग को बताया था मैंने। ये बारह बता दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमारे 5 नदियाँ थी और यहाँ पर हमारा मगध था। मगध था और मगध में कौन कौन राज किया था शुरू में? पहले आए थे हर्यक। हर्यक के बाद आए थे शिशुनाग। शिशुनाग के बाद नंद। नंद वंश। नंद वंश के बाद आए थे मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य आ गया था। मौर्य साम्राज्य आया था, ठीक है। अगर आप लोग हमारी क्लास लेते रहे हैं तो आप लोग को ये समझ में आएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य पहले आए चंद्रगुप्त, ठीक है, समझ लेंगे ना। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हमारी क्लास अगर आप लोग पहले सीखते आए हैं और जिसको जिसको ये समझ में आ रहा है तो वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पुरानी हमारी प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट की क्लास में देखे सारे, जितनी भी 12 13 14 क्लासें हो गई हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं सर। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सीजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आए थे? बिंदुसार आए थे। बिंदुसार के बाद अशोक आए थे। अशोक के बाद लास्ट में बृहदत्त आए थे। बृहदत्त। बृहदत्त है, ठीक है। ये हमारे मौर्य साम्राज्य में थे। मौर्य और गुप्त, इन दोनों के बीच में कौन आया था? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर आया था, जिसको हम लोग मौर्य के बाद का काल कहते हैं, मौर्योत्तर। मौर्योत्तर में ही इसको हम लोग क्या नाम दिया था? ब्राह्मण। ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश में कौन कौन थे? ब्राह्मण वंश में शुंग वंश था। शुंग वंश। कण्व वंश। सातवाहन वंश।
इनको हमने देखा था। ठीक है, इसी में ही इसी के समय में नंद वंश के समय में कौन आया था? सिकंदर आया था, हमने पढ़ा था। तो सिकंदर आ गया था नंद वंश के समय में। सिकंदर के बाद कौन आया था? सिकंदर के बाद सेल्यूकस आया था। सेल्यूकस, निकेटस, सेल्यूकस निकेटस आया था। निकेटस के बाद कौन आया था? निकेटस के पास दो लोग आए थे। कौन कौन? पहले आया था मेट्रिक, डेमेट्रियस प्रथम, और दूसरा आए थे एस्टी एस्टियल एस्टियल किड्स। एस्टियल किड्स ये आए थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में कौन आए थे? इन्हीं के समय में विदेशियों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद विदेशी आए थे। विदेशी कौन कौन से आए थे? विदेशी हिंद, यूनानी, इनको देखा था हमने। शक देखा था, पहलव देखा था, और क्या देखा था? कुषाण, ये देखा था हमने। ठीक है, जैसे गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आया, गुप्त के बाद मौर्य के बाद मौर्योत्तर आया, ऐसे गुप्त के बाद अब कौन आएगा? गुप्तोत्तर। तो अब इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जिसको जिसको नोट डाउन करना वो नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले मैंने पढ़ाई है, जिसको नहीं है वो जाके प्ले लिस्ट पे अपने देख सकता है। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, 20-22 वीडियोस जो हैं सारी हैं। पहले की वीडियो देखिए, सारी चीज़ें और समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट डाउन करिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिए अपना, अपने घर वालों का, सबका सपना पूर्ण करना है आप लोग को। तो पढ़ते रहिए जोरों शोरों से। तो इसी पे ही सिकंदर, सिंध, सिकंदर कब आया था? धनानंद, धनानंद के समय में। ऐसे सिकंदर। ठीक है, हमारी क्लास करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये। सीजी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके टाइम में कौन आया था? सेल्यूकस निकेटस, इनके टाइम में आया था। ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालिए गुप्तोत्तर काल। ठीक है, हेडिंग डालिए मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल। देखिए गुप्तोत्तर कितने हम लोग आसान तरीके से सरल शब्दों में डायग्राम द्वारा समझते हैं। ठीक है,
फिर से हमने ये बनाया अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत बन गया, उत्तर भारत हो। ऊपर कैसा आप लोग समझ लीजिएगा, मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल का एरिया है। पश्चिम बंगाल में कौन हुए, एक शासक, उनका नाम था पाल वंश। क्या नाम था, पाल वंश। तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कौन थे, पाल वंश थे। यहाँ पर बता रखा है आप लोगों को, मगध था। ठीक है, यहाँ मगध था। मगध में कौन था, मगध में थे परवतीस वंश या गुप्त, जो भी कह लो। ठीक है, समझ गए होगे यहाँ तक। अब डायग्राम से भी आपको देख के भी समझ जाओगे कौन कहाँ पर था आपको। ठीक है ना, आप लोग को ज़्यादा याद करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायग्राम द्वारा आसानी से समझ जाओगे। तो यहाँ पर ये था, तो उसी के बगल में हमारा था हमारी इत्र नगरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इत्र नगरी कन्नौज, उत्तर भारत में। कहीं पर भी जाओ, थोड़ा सा महका के आओ, इत्र नगरी कन्नौज में। यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर एक वंश थे मौर्यवरी वंश। कौन से, मोखरी वंश, मोखरी, मोखरी वंश कन्नौज में। यहाँ जाएंगे, खुशबू महका के आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद दिल्ली और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पास एक कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ पर है, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो गया यहाँ पर। हरियाणा में कौन था, हरियाणा में जो वंश था उसको कहा है पुष्प भूति, पुष्प भूति या वर्धन वंश, विभूति या वर्धन वंश, ये थे। ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है हमारा गुजरात का एरिया। जानते होंगे आप लोग, गुजरात में था वल्लभी। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, है ना, ये है गुजरात। आप लोग नक्शे से समझ जा रहे होंगे, नक्शा तो आप लोग को माइंड में हो गई, वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर तो कौन थे, यहाँ पर थे मैत्रक, मैत्रक वंश। ठीक है, समझ में आ गया होगा लोग को, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर या नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग को एक एक करके
सारे राज्यों के वो देखना है। ठीक है, वो मौखरी वंश हो, पर्वती वंश हो, पाल वंश हो, मैत्रक वंश हो और पुष्प या वर्धन वंश। ठीक है, तो इसमें सबको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं रोक देते हैं। कल से हम लोग मौर्य गुप्तोत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर तो हो गया है, गुप्तोत्तर काल देखेंगे और गुप्तोत्तर काल में एक एक चीज़ों को आसानी से समझेंगे। ठीक है, फिर डायग्राम वगैरह सारी चीज़ों से अच्छे से। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने घर वालों का, मम्मी पापा का, सबका सपना पूर्ण करना है तो लगे रहिए मन लगा के। हमारा भी आप लोगों के साथ आशीर्वाद है, आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आज नहीं कल, बट होंगे ज़रूर। वो कहते हैं ना, करते रहो करते रहो, एक दिन जरूर होगा। आज नहीं कल होगा, एक दिन जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।